जय हिंद साहब। और कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आज बड़े खुश खुश दिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, आइए आरंभ करते हैं। एक अपने टॉपिक चलता पदबंध, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। पदबंध के टॉपिक का अभी हिंदी व्याकरण में पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। ये अभी ऐसे मैं कहूँ आरंभिक प्रयोगात्मक अवस्था में विद्वान अभी इस पे कार्य कर रहे हैं। बहुत से विद्वानों में इसको लेकर के मतभेद जैसी स्थितियां भी पैदा हो जाती है। इसका एक प्रश्न तो प्राय आ ही जाता है, पदबंध वैसे वाक्य विचार का ही एक हिस्सा है, ऐसा समझ सकते हैं। पदबंध को हम उपवाक्य तो नहीं कह सकते, लेकिन वाक्यांश तो कह सकते हैं। वाक्य का एक हिस्सा होता है पदबंध। और आज हम इसकी व्याख्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं और इस ढंग से करते हैं कि आपका एक प्रश्न जो आए वो सही ही हो, हर हालात में जैसा आए। इधर देखना, समझते हैं पहले पदबंध क्या होता है। देखना देखना पदबंध, देखना ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो पद और दूसरा बंध। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि पद किसे कहते हैं। समझना, पद किसे कहते हैं? वाक्य में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। भाई जैसे मैंने कहा राम, ये एक शब्द है। मैंने कहा कमल, ये एक शब्द है। लेकिन मैंने कहा राम जयपुर गया, तो ये राम क्या है? एक पद है। ये भी पद है और ये भी, समझ में आ गई? तो ये कर्ता पद हो गया, वो क्रिया पद हो गया। राम ने रावण को मारा, राम कर्ता पद हो गया। रावण कर्म पद हो गया, मारा क्रिया पद हो गया। तो जो भी कोई वाक्य आता है तो उसमें हम पद परिचय तो ढूंढते हैं कि भाई कोई फला शब्द आया है तो ये संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम है तो कौन सी सर्वनाम है, विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, क्रिया है तो कौन सी, यही तो देखते हैं अपन। ठीक है, तो पद किसे कहते हैं पहले इसको माइंड में क्लियर कीजिए। वाक्य में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते। क्या कहलाते हैं? कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में आता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता। ये कंफर्म हुआ। अब आगे देखो क्या है? बंध, पदों का बंधन। पदों का ये बंधन तो पदों का बंधन है, प्यार का नहीं। ये बंधन तो पदों का बंधन है। समझना इस बात को। सुनना, एक शब्द जब आए, एक शब्द आए और वो किसी एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराए तो हम उसे क्या कहेंगे? पद। और अनेक शब्दों का समूह मिलकर के जब एक इकाई का बोध कराए तो उसे हम क्या कहेंगे? पदबंध। क्या कहेंगे? तो मैं बिना किसी परिभाषा के आपको उदाहरण से सुस्पष्ट करता हूं और उदाहरण से नियम की ओर चलते हुए अपन आगमन का अनुसरण करते हैं। आइए देखना, मान लीजिए मैं आप ही से पूछूंगा, मैंने कहा दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के 4 पुत्र थे। मैंने यहां दशरथ शब्द को रेखांकित किया। दशरथ शब्द क्या है? संज्ञा। बोलो क्या है? संज्ञा। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? संज्ञा पद। अरे बोलो क्या कह सकते हैं? आर यू श्योर? भाई ये संज्ञा है तो हम इसे क्या कहेंगे? संज्ञा पद। ठीक बात। अब देखना, मैंने कहा कोई नहीं बोला, बिना परिभाषा के। देखो 5 मिनट दे दीजिए, आप एक टॉपिक कंप्लीट कर देता हूं मैं। कोई नहीं बोला, ठीक है। कोई क्या है जी? बोलो, ऐसे एक स्वर में आवाज आनी चाहिए। क्या है? सर्वनाम। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम पद। कौन सा पद हो गया? सर्वनाम। जैसे मैंने कहा लड़की सुंदर है। क्या कहा? लड़की सुंदर है। तो ये कौन सा पद है? बोलो, विशेषण पद है। कौन सा पद है? विशेषण पद है। ठीक है भैया। फिर मैंने कहा नदी बही, बही को रेखांकित कर दिया। क्या है जी? क्रियापद। कौन सा पद है? वाह क्या बात है। ठीक है। अब मैंने कहा नदी तेज बही, तो तेज क्या है जी? क्रिया विशेषण। तेज क्या है? क्रिया विशेषण पद। ठीक है। अब देखना इधर, ये जो रेखांकित पद है उसका नामकरण अपन कर चुके हैं। ऊपर वाले वाक्य में हमने किसको रेखांकित किया है? बोलो,
सेकंड नंबर में सर्वनाम, थर्ड नंबर में विशेषण, फोर्थ नंबर में क्रिया और फिफ्थ नंबर में क्रिया विशेषण पद। क्रिया विशेषण पद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में आएगा तो क्या कहलाएगा? पद कहलाए। इतनी बात श्योर हुई। अब देखना, यहां एक एक शब्द संज्ञा का बोध करा रहा। एक शब्द संज्ञा है तो हमने संज्ञा पद कह दिया। अब यही काम 4 शब्द मिलकर के कराए, 3 शब्द मिलकर के करवाए। भाई यहां एक शब्द संज्ञा का बोध करा रहा है दशरथ का, यही काम 4 पद मिलकर के बोध कराए किसका? संज्ञा का। तो हम उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा पदबंध। जैसे उदाहरण से ही कंफर्म करते हैं, इधर देखना, मैंने कहा अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कितने पद हैं जी? 4। ये चारों शब्द मिलकर के बोध तो उसका ही करवा रहे। किसका? अरे किसका? दशरथ का ही तो बोध करवा रहे। ये चारों पद किस मिलकर के किसका बोध करवा रहे हैं? संज्ञा का। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? संज्ञा पदबंध। क्या बोल देंगे? एक पद ने जब ये बोध कराया तो हमने इसको क्या बोला? संज्ञा पद। क्या बोला? संज्ञा पद। और यही काम जब 4 शब्दों ने मिलकर के किया तो हमने क्या बोला? संज्ञा पदबंध। क्या बोला? संज्ञा पदबंध। समझ में आ गई बात? अरे एक पद ने संज्ञा का बोध, ये जो यहां हम जो अर्थ ग्रहण कर रहे हैं वही अर्थ ग्रहण हम यहां कर रहे हैं। अयोध्या की राजा दशरथ, परिचय तो उसी का है। ठीक है, अब आगे देखना, मैंने कहा विरोध करने वालों में से कोई नहीं बोला। विरोध करने वालों में से कोई नहीं बोला। मैंने इतने इनको रेखांकित कर दिया कोई तक। ये सब मिलकर के बोध तो उस कोई का ही करवा रहे, उस सर्वनाम का ही बोध करा रहे। ये पूरा का पूरा शब्द समूह है मिलकर के एक सर्वनाम का ही तो बोध करा रहा है। एक शब्द जब सर्वनाम का बोध करा रहा था तो हमने नाम क्या रखा? सर्वनाम पद। और शब्दों का समूह मिलकर सर्वनाम का बोध करा रहा है तो हमने क्या नाम रख दिया? बोलो, सर्वनाम पदबंध। लड़की सुंदर है, एक शब्द लड़की की विशेषता बता रहा था तो हमने क्या कहा? विशेषण पद। क्या कहा? विशेषण पद। अब मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा कि लड़की अत्यंत सुंदर, सुशील व परिश्रमी है। लिखने में तो क्या जाता है? हाँ होती है तभी लिखना। ठीक है, अत्यंत सुंदर, सुशील व परिश्रमी। 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द मिलकर के भी बता तो विशेषता ही रहे। एक शब्द जब विशेषता बता रहा था तो हमने क्या कह दिया? विशेषण पद। और 5 शब्द मिलकर के भी विशेषता तो किसकी प्रकट कर रहे हैं जी? बोलो, तो हम इसको क्या कह देंगे? विशेषण पदबंध। क्या कह देंगे? विशेषण पदबंध। समझ आई बात? जैसे मान लीजिए यहां एक उदाहरण, नदी बही। बही एक पद है तो क्रियापद कह दिया। अब मैंने कहा नदी बहती चली जा रही है, तो ये 5 शब्द मिलकर के भी बोध तो किसका करवा रहे हैं जी? क्रिया का। किसका? क्या इनका कोई अलग अलग अर्थ निकलेगा? सम्मिलित रूप में ये किसका बोध करा रहे हैं? क्रिया का। तो एक शब्द जब क्रिया का बोध करा रहा था तो हमने क्या कहा? क्रियापद। और 5 शब्द जब क्रिया का बोध करा रहे हैं तो हम क्या कह देंगे? बोलो, क्रिया पदबंध। समझ आई बात? देखना, हाँ जी, नदी तेज बही, नदी कलकल करती हुई बही। तो अकेला तेज शब्द जब क्रिया का बोध करा रहा, क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा था तो हमने कहा क्रिया विशेषण पद। कलकल करती हुई, 3 शब्द जब क्रिया का बोध करा रहे, क्रिया की विशेषता का बोध करा रहे तो हमने क्या कहा? क्रिया विशेषण पदबंध। समझ आया? एक शब्द जब बोध कराए तो पद, एक शब्द जब किसी व्याकरणिक इकाई का बोध कराए तो पद। 47 पे चालू किया था, 52 हो गई, 5 मिनट हो गए। ठीक है, एक शब्द जब व्याकरणिक इकाई का बोध कराए तो वो क्या होगा? पद। क्या होगा? और 3-4 शब्द मिलकर के भी जब उसी व्याकरणिक इकाई का बोध कराए तो उसे क्या कहेंगे? पदबंध। क्या कहेंगे? पदबंध। तो इन उदाहरणों के आधार पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो काम किसी वाक्य में अकेला शब्द करे वही काम जब शब्दों का समूह मिलकर के करे तो वो क्या कहलाता है? पदबंध। क्या कहलाता है?
और पदबंध के कितने भेद होते हैं? प्राय कितने? कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखना और बातें हैं जी, बातों का क्या, सब कुछ बातों का ही है जी। ठीक है, उदाहरण देखना, एक निष्कर्ष देखना। हमने क्या कहा? पदबंध को लेकर के हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदबंध में 3 चीजें होती है। क्या? पहली बात तो ये एक से अधिक शब्दों का समूह होगा। पक्की बात है? अरे इसमें एक से अधिक क्या होंगे? 2 या 2 से अधिक होंगे। दूसरी बात, ये आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे? इकाई। अरे सभी जुड़ करके सम्मिलित होकर के एक ही इकाई का बोध कराते हैं। कोई मिलकर के संज्ञा का बोध, कल कल करती हुई बह रही, कल कल करती हुई, तीनों पद मिलकर के क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। बहती चली जा रही है, 5 पद मिलकर के क्रिया का बोध करा रहे हैं। अत्यंत सुंदर, सुशील व परिश्रमी, 3-4 शब्द मिलकर के विशेषता प्रकट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो पहली बात तो क्या होगी? एक से अधिक शब्द होंगे। दूसरी बात, जुड़ करके क्या बनेंगे? इकाई। क्या बनेंगे? इकाई। और तीसरी बात, पदबंध वाक्य नहीं होता, वाक्य का अंश होता है। पदबंध कंप्लीट वाक्य कभी नहीं होता, वाक्य का क्या होता है? अंश होता है। यह निष्कर्ष हमने निकाल लिया। समझ में आ गई बात? अरे आई, वाक्य में जो काम अकेला एक शब्द करे, वही काम जब शब्दों का समूह मिलकर के करे तो प्रभु हम उसे क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? जब एक पद किसी व्याकरणिक इकाई का बोध कराए तो वो पद कहलाता है, और जब शब्दों का समूह मिलकर के उसी व्याकरणिक इकाई का बोध कराए तो हम उसे क्या कहते हैं? पदबंध। क्या कहते हैं? पदबंध में क्या होगा? एक से अधिक शब्द होंगे, आपस में जुड़कर क्या बनेंगे? बोलो क्या बनेंगे? पदबंध वाक्य कभी नहीं होता, वाक्य का हिस्सा होता है। वाक्य का क्या होता है? हिस्सा। जैसे हम उदाहरणों के आधार पर आगे बढ़ते हैं, जरा देखना, जरा देखना, आप ही करेंगे निर्णय, मैं आपसे पूछूंगा। मैंने उदाहरण दिया, 4 ताकतवर मजदूर भारी वस्तु उठा ले गए। मैं उदाहरण लिख रहा हूं, आप चिंतन कीजिए और निर्णय तक पहुंचे। सीधा प्रश्न वाक्य आता है, वाक्य को रेखांकित किया जाता है, पूछा जाता फला वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो आपको निर्णय करना है। आत्मचिंतन कर लीजिए आप भी। तुम्हारे मित्रों में से कोई नहीं बोला। आराम से सोच लीजिए, फिर मैं पूछूंगा भैया। उसका घोड़ा सुंदर, फुर्तीला व आज्ञाकारी। वह दिखाई दे रहा है। वह दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे वह बहुत ही सुंदर नाची। मैं सबको 1 मिनट और दे रहा हूं चिंतन करने के लिए। 5 वाक्य मैंने लिखे हैं, चिंतन कीजिए भैया। पांच वाक्यों को मैंने रेखांकित किया है, वाक्यांशों को। करें चर्चा? आपको क्लियर हो गए अपने आप उदाहरण लिखते लिखते? पहला वाक्य, 4 ताकतवर मजदूर। बोलो, संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध है भाई? ये तीनों शब्द मिलकर के मजदूर नामक संज्ञा का ही बोध करा रहे हैं जी। हाँ जी, तुम्हारे मित्रों में से कोई, कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध। सुंदर, फुर्तीला व आज्ञाकारी, तीनों शब्द मिलकर के विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण। दिखाई दे रहा है, क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध है? वह बहुत ही सुंदर, क्रिया विशेषण। समझ में आयो?
आयो आणोई पड़सी। समझ में आ गई बात? पदबंध किसे कहते, पुनः देखिएगा इन उदाहरणों के साथ। देखो मान लीजिए पहला संज्ञा पदबंध है, तो अपन ये कह सकते हैं यदि शब्दों का समूह मिलकर के संज्ञा का बोध कराए, या अपन यूं भी कह सकते हैं, देखना, यदि पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद संज्ञा हो, अंतिम पद क्या हो? संज्ञा, और बाकी के सभी पद उस पर आश्रित हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध। क्या कहेंगे? हम यहां कह सकते हैं कि पदबंध का अंतिम या शीर्ष पद क्या हो? सर्वनाम। बाकी के सभी उस पर आश्रित हो तो क्या होगा? बोलो, सर्वनाम पदबंध। इसमें कह सकते हैं कि शब्दों का समूह मिलकर के यदि विशेषता प्रकट कर रहा हो तो विशेषण पदबंध। अंतिम ये क्रिया पदों से मिलकर के बनता है, और ये क्रिया की क्या प्रकट करता है? विशेषता। क्या प्रकट करता है? विशेषता। उदाहरणों से क्लियर हो गया? पुनः मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, निर्णय कीजिएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत, रसरी आवत जावत है, सिल पर पड़त निशान। ठीक है, अब इस टॉपिक को महाभारत बना रखी है। बोलो, 1 ही मिनट लगी है? 1 मिनट तो नहीं लगी, 5 लगी थे। ठीक है, अब अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन क्लियर हो गया ना? तो 5 पदबंध है, एक एक को 1 मिनट ही मिली ना? ठीक है, 47 से 52 बोर्ड पे। इधर देखना, मैं पुनः कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सोचना। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, ठीक है, वह बिहार की राजधानी पटना में रहता है। वह बिहार की राजधानी पटना में रहता है। बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। राम ने लंका के राजा रावण को मारा। लंका के राजा रावण को मारा, ठीक है। जैसे जैसे मंदिर के पास कई फीट ऊंचा वृक्ष है। मैंने 4 वाक्य लिखे जी, चारों के अंदर मैंने रेखांकित किया है कुछ पदों को। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध हो गया? बिहार की राजधानी पटना, संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध हो गया? और लंका का राजा रावण, और कई फीट ऊंचा वृक्ष, संज्ञा। क्या हो गया? समझ में आ गई? अब इस भाई ये अंतिम पद क्या है? संज्ञा। अंतिम पद सब में क्या है? संज्ञा। अब देखो देखो गुब्बारे की विशेषता क्या हुआ? आसमान में उड़ता हुआ है। यदि मैं इसको यहीं तक रेखांकित करूं, हुआ तक ही, तो ये पूरा का पूरा विशेषण पदबंध हो गया। अरे कौन सा हो गया भाई? गुब्बारे की विशेषता क्या हो गई? आसमान में उड़ता हुआ। तो अपन यहां एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना, क्या? कि विशेषण प्लस संज्ञा बराबर संज्ञा पदबंध। क्या हो गया? है निष्कर्ष निकल गया ना, सीधा का सीधा, परिभाषाओं में जाना ही नहीं। विशेषण प्लस संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। भाई मुझे एक चीज बताइए, मैं कहूं वह पटना में रहता है, पटना संज्ञा है जी, पटना क्या है? संज्ञा। और मैं कहूं वह बिहार की राजधानी पटना, इन चारों शब्दों ने मिलकर के बोध तो पटना का ही कराया जी। 4 शब्दों ने मिलकर के एक ही संज्ञा का बोध कराया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा पदबंध। क्योंकि वहां शब्दों का समूह है। एक पद कराता तो हम संज्ञा पद कहते, और एक से अधिक पदों ने मिलकर के कराया है तो हम क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध। हमने कहा ना, ये बंधन तो पदों का बंधन है। समझ में आ गई बात? ठीक है। जैसे 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 मैंने कहा दिल्ली से आए, आप ऐसे बताते जाना, दिल्ली से आए कई राजस्थानी जानते थे। दिल्ली से आए कई राजस्थानी जानते थे। बोलो कौन सा पदबंध होगा? बोलो, सर्वनाम। कौन सा होगा? सर्वनाम। क्या बात है, हैं?
मैंने लिखा बिजली सी गति दिखाकर, बिजली सी गति दिखाकर आपने छात्र को डूबने से बचा लिया। बिजली सी गति दिखाकर आपने छात्र को डूबने से, बिजली सी गति दिखाकर आपने, कौन सा हो गया? सर्वनाम। कौन सा हो गया? सर्वनाम। समझ में आ गई बात? ठीक है। जैसे मैंने लिखा युद्ध में लड़ने वाला सिपाही शहीद हो गया। युद्ध में लड़ने वाला सिपाही शहीद हो गया। युद्ध में लड़ने वाला सिपाही, बोलो, संज्ञा पदबंध। कौन सा होगा? संज्ञा पदबंध। अब देखना, इसी वाक्य को मैं ऐसे प्रेजेंट करता हूं आपके सामने। क्या यहीं तक रेखांकित कर दिया? युद्ध में लड़ने वाला। अब कौन सा होगा? विशेषण। कौन सा होगा? क्योंकि ये पूरे के पूरे चारों शब्द किसकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं? सिपाही की। किसकी? तो कौन सा पदबंध हो गया? विशेषण पदबंध। कौन सा हो गया? विशेषण पदबंध। जैसे जैसे मैंने उदाहरण लिखा, मैंने लिखा उस घर के कौन, हर प्रकार के उदाहरण जो आपको कंफ्यूज करे। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी चोर है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी। अब रेखांकित पद देखना, उस घर के कोने में बैठा हुआ, बोलो, कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण पदबंध। कौन सा पदबंध हुआ? भाई ये पूरा का पूरा वाक्यांश किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? किसकी? और यदि मैं इसको यहां तक रेखांकित कर देता तो संज्ञा पदबंध। कौन सा हो जाता है? संज्ञा पदबंध। क्या बात है! गली में सबसे बड़ा मकान हमारा है। ये वाक्य आया जी। अब इसमें मैंने यहां तक रेखांकित किया, गली में सबसे बड़ा, बोलो, विशेषण पदबंध। कौन सा पदबंध है? और यदि इसे मकान तक रेखांकित कर दो तो कौन सा हो गया? समझ में आयो? अरे आयो तो लिखो। लिखो नहीं, इधर देखो। जनरल साहब का अभ्यास है जी, अभ्यास ही है महत्वपूर्ण। जनरल साहब का बावर्ची आज नहीं आया है जी। जनरल साहब का बावर्ची, बोलो, कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा। कौन सा हो गया? संज्ञा। जैसे वह लौट आया होगा, वह लौट आया होगा, बोलो, क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध है? क्या बात है, साधु साधु। आपके तो सब उत्तर सही आ रहे हैं। आप तो जिंदाबाद हो, क्या बात है, हैं? अब गलत करवाते हैं, देखो। थोड़ा सा चिंतन करना, थोड़ा सा जटिल है, कंफ्यूज कर रहा हूं मैं। 1.25 वर्ष पहले वह बंबई गया भैया भाई बनने। 1.25 वर्ष पहले। सोच के बोलना जनाब, थोड़ा सोचो, सोचकर सोचो उत्तर क्या आएगा। सोचो रे, ऐसे मोबाइल में मुझे आके फड़ फड़ के देख रहे हो, बताओ उत्तर क्या होगा। अब उत्तर निकल करके आया, कौन सा पदबंध? क्रिया विशेषण। कौन सा? अरे कालवाचक क्रिया विशेषण होता है ना। तो ये 1.25 वर्ष पहले, ये किस जाने का समय तो है। क्रिया का अंतर क्या हुआ कि हमने इसको पहले लिख दिया क्रिया से, तो आप थोड़ा सा क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे वो कंफ्यूज भी हो जाता है व्यक्ति, इसलिए सचेत रहना चाहिए। प्रभु, बातें हैं जी बातों का। इधर देखो उदाहरण है, उस थड़ी पर चाय पीने वाला, हाँ ये उदाहरण मैच कर रहा है बहुत से बच्चों पे, है लड़का नहीं आया है जी। मैंने इसको रेखांकित किया, उस थड़ी पर चाय पीने वाला, बोलो, अरे क्या हुआ? और यदि मैं लड़का तक रेखांकित कर दूं तो संज्ञा। कौन सा होगा? संज्ञा। समझ में आयो? अब जैसे देखना, मैंने उदाहरण लिखा कि क्या लिखा, इधर देखो, वह
बहुत ही मीठा बोलती है। वह बहुत ही, अब मैंने बहुत ही मीठा को रेखांकित किया, बोलो कौन सा पदबंध है? पूरा बोलो तो। क्रिया विशेषण पदबंध। अब यदि मैं इसको यहां तक रेखांकित कर दूं तो क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध हो जाएगा? यदि अंतिम पद क्रिया है तो कौन सा पदबंध होगा? क्रिया। तो मैं ये कह सकता हूं ना, क्रिया विशेषण प्लस क्रिया, कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध। भाई इसको यहां तक ही रेखांकित करे तो क्या होगा? क्रिया विशेषण। और यदि इसको पूरा रेखांकित कर दे तो कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया। कौन सा हो गया? क्रिया। समझ में आयो? आयो? अरे आयो? जैसे मैंने कहा कि अब पढ़ा जा सकता है, अब पढ़ा जा सकता, बोलो कौन सा पदबंध है जी? अरे बोलो कौन सा है? और वह तेज तेज पढ़ता है। अब तेज तेज को रेखांकित किया तो कौन सा पदबंध? और यदि पढ़ता है तक रेखांकित कर दिया तो क्रिया पदबंध। समझ में आ गया? अब हम इसका पूरे का निष्कर्ष निचोड़ निकाल करके रख देते हैं। देखिए, चूंटियों घी, क्या चूंटियों मानी नवनीत, मानी माखन, दधिशार, लोणी, लुणियों की भी बोले ना, पर्यायवाची याद करियो। विशेषण प्लस संज्ञा, कौन सा पदबंध होता है? अरे बोलो कौन सा पदबंध? और प्रविशेष, सॉरी 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 सॉरी, पहले सर्वनाम की बात करें। विशेषण प्लस सर्वनाम, कौन सा पदबंध होगा? सर्वनाम पदबंध। कौन सा पदबंध है? प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण के पहले जुड़ता है। प्रविशेषण प्लस विशेषण, कौन सा पदबंध होगा? बोलो महाराज। विशेषण पदबंध। ठीक है। और कौन सा छूट गया? क्रिया विशेषण प्लस क्रिया, कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध। और हम कहें प्रक्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण के आगे लगता है। प्रक्रिया विशेषण प्लस क्रिया विशेषण क्या बनेगा? क्रिया विशेषण पदबंध। समझ में आयो? आयो? अरे आयो? वाक्य में जो काम अकेला एक शब्द करे, वही काम जब शब्दों का समूह मिलकर के करे तो वो क्या कहलाएगा? पदबंध। क्या कहलाएगा? पदबंध के कितने भेद पढ़ेंगे? 5। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया वैसे तो 4 ही मानते हैं, सर्वनाम को प्राय नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग मानते हैं। तो सामान्यतः कितने भेद पढ़ते हैं अपन? 5। कितने भेद पढ़ते हैं? बताओ, इसका कोई प्रश्न गलत होगा? नहीं, हो गया? ठीक है। देवे विश्राम कक्षा को समझ आ गया? ओके, जय हिंद।